युवा तरंग 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 युवा तरंग। प्यारे युवा साथियों, आप सबों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु हमारे साथ है और प्रभु बार बार हमें यह याद दिलाते हैं पवित्र बाइबल में कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आप जैसी भी परिस्थिति में हैं, जहां पर भी हैं या जैसे भी हैं, प्रभु आपके साथ है। मनुष्य होने के नाते हम ये कभी कभी सोचते हैं कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, प्रभु हमारी सुनता नहीं है, ओ प्रभु तो हमसे बहुत दूर है क्योंकि हम तो पापी हैं, हमने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, इसलिए प्रभु हमसे दूर है, उसने हमें छोड़ दिया है। लेकिन यह सत्य नहीं है, बल्कि सत्य है कि प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। प्रभु अपने वचन में कहते हैं, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। इब्रानियों के पत्र में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। और प्रभु जो वादा करते हैं उस वादे को कभी तोड़ते नहीं है। प्रभु हमारे साथ हैं। आप जैसे भी हैं, प्रभु आपके साथ हैं। अपनी आंखें बंद रखें, महसूस करें कि प्रभु आपके साथ है। प्रभु की उपस्थिति आपके चारों ओर महसूस करें। हो सकता है आप सोचते हो कि मैं तो पापी हूं, मैंने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं, मैं प्रार्थना नहीं करता, प्रभु के पास नहीं जाता, इसलिए प्रभु मुझसे दूर है, मुझे त्याग दिया है। लेकिन यह सत्य नहीं है, बल्कि सत्य यह है कि प्रभु आपके साथ है। वो आपको कभी नहीं छोड़ सकते, वो आपको कभी नहीं त्याग सकते। अपने करीब इस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस करें। वो आपको प्यार कर रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, इसलिए वो बार बार कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ। अपनी भय को, अपनी शंकाओं को, अपनी बातों को प्रभु के सामने रखिए। आप क्या सोचते हैं, प्रभु से कहिए। आप क्या अपने मन में सोचते हैं कि प्रभु आपके साथ है या नहीं है, इस बात को प्रभु से कहिए। बात कीजिए प्रभु से इस समय। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। माँ की कोख में जब तुम थे, मैंने तुमको चुन लिया, तुमको सवारा, दिल में बसाया, प्रेम पार दिया। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, तुम हो मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। मेरे सभी प्रिय जवान दोस्तों को ईश्वर के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका अभिवादन करते हैं। स्तोत्र संहिता 107 वचन 20 में लिखा है,
प्रभु ने अपनी वाणी भेजकर उन्हें भला चंगा किया। हर बार जब हम परमेश्वर की वाणी सुनने आते हैं, हमारे ज़िंदगी में हमें चंगाई प्राप्त होती है। हम ईश्वरीय आशीष और ईश्वरीय वरदानों से भरे जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा वचन जीवन और आत्मा है। वो परमेश्वर की आत्मा हमें प्राप्त होती है जब हम उनके वचनों को सुनते हैं। तो आइए ईश्वरीय चंगाई और उनके वरदानों को प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को, अपने दिल को खोलें। ये लॉकडाउन के पहले जब यहाँ पर साप्ताहिक साधना चलती थी नियमित रूप से डिवाइन ध्यान केंद्र में, एक साधना के अंतिम दिन पर एक परिवार मुझसे मिलने आया और परिवार में माता पिता थे और उनकी एक बेटी थी, बेंगलोर में रहने वाले एक परिवार। और आकर माता पिता मुझसे कह रहे हैं कि आप मेरी बेटी के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए। और मैंने कहा ज़रूर। पूछा भी कि कैसी रही आपकी साधना। तब माता पिता ने कहा कि हम यहाँ पर आए हैं अपने लिए नहीं, बल्कि हम अपनी बेटी की चंगाई के लिए आए हैं। जवान बेटी है, सुंदर बेटी है। और मैंने पूछा कोई विशेष बात है कि आप ऐसे कह रहे हैं कि चंगाई के लिए? तब उन्होंने कहा मेरी बेटी ने MBA ग्रेजुएट किया है, अव्वल नंबर से पास हुई है, पर इसके पश्चात वो घर पर बैठी है। अनेक कंपनियों के ऑफ़र आ रहे हैं, पर वो कहीं पर जाने के लिए, नौकरी करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही वो शादी करने के लिए तैयार है। मैंने पूछा बात क्या है? और माता पिता ने ये बतलाया, हमारी बेटी को एक अलग प्रकार का खौफ है, एक डर है, एक भय है। बचपन से वो केवल अपने परिचित लोगों के साथ ही रहना चाहती है। वो किसी भी नए लोग, अनजान लोगों के साथ उसका घुलना मिलना नहीं हो पाता था। वो जहाँ भी जाएगी, कहीं पर अनजान जगह में जाना है तो कभी भी अकेली नहीं जाएगी। और कॉलेज के दिनों में भी क्योंकि उसकी सहेलियाँ उसके साथ ही वो कॉलेज कर पाई। पर अब जब एक नई कंपनी में उसको दफ्तर में या तो नौकरी के लिए उसके जाना है, तो वो तैयार नहीं है। उसे नए माहौल या नए लोगों से मिलने में एक डर है, भय है। वो खुद नहीं समझ पा रही और इसलिए अब घर में ही बैठी है। हम इसकी ओर से बहुत चिंतित हैं, व्याकुल है हमारा मन। ऐसे कितने समय घर में बैठा के रखेंगे? और इतनी काबिल लड़की है जो। मैंने उस लड़की से बात की और उसने भी यही कहा कि I don't know what's happening to me. I cannot face. I am so fearful. तो ये तो केवल एक लड़की का किस्सा है। मुझे सुनने वाले मेरे सभी जवान दोस्तों, शायद आपकी भी ऐसी हालत हो सकती है। बल्कि आज के संदर्भ में, विशेषकर इस लॉकडाउन के समय में, अनेक विश्वासियों के जीवन में अलग अलग बातों पर, विभिन्न बातों पर लोग डरे हुए हैं, भयभीत है, घबराए हुए हैं, मन में व्याकुलता है, सो नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, अच्छी तरीके से सोच नहीं पाते। कई लोगों से मेरा संपर्क हुआ और तब पता चला कि किन किन पहलुओं में, क्या क्या ज़िंदगी के किन किन क्षेत्रों में उनको भय होता है। उदाहरण के तौर से कई लोगों को जैसे नए माहौल का डर है, कई लोगों को अंधकार का डर होता है, कई लोगों को अधिकारियों के सामने कुछ करने का डर, और अनेक लोग हैं जिनको पानी या तो हाइट्स का, या तो भविष्य का, या तो कुछ खो जाने का डर, या तो अचानक बीमारी आ जाए या दुर्घटना हो जाए। ऐसी कुछ हुआ नहीं, पर बस मन में ये सोच चल रही है कि अगर ऐसा होगा तो, और उस डर में वो लोग जी रहे हैं। वो डर के कारण वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा डरा हुआ, भयभीत जीवन जिए?
घबराहट में जिए। शिष्यगणों की भी तो ये हालत थी। प्रभु यीशु उनके साथ थे नाव में, उस नाव में सवार थे, और शिष्यगण जब वहाँ पर थे, यीशु सो रहे थे दुम्बल में तकिया लगाकर, तब जाकर अचानक आंधी उठी। और हम सब परिचित हैं इस घटना से। उस आंधी में नाव इतनी उलझ गई कि उनको लग रहा था कि हम डूब रहे हैं, और भयभीत होकर वो पुकारते हैं, प्रभु को उठाते हैं और कहते हैं, प्रभु हम डूब रहे हैं। और यीशु ने, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वचन 26 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, रे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? प्रभु ने कहा, रे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? और उसके बाद उन्होंने आंधी को, तूफान को, हवा को डांट कर उसे शांत किया है। तो प्रभु यीशु के वचनों में ही सत्य प्रकट हो रहा है। प्रभु आज ये सत्य हम पर प्रकट कर रहे हैं कि जब जब हम विश्वास में हम कमी आ जाती है, जब हम विश्वास में खड़े नहीं होते, तो ज़रूर हम डर में जिएंगे। हम 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते ना, जैसे यीशु ने कहा। वैसे ही या तो आप विश्वास में खड़े रहोगे, या तो आप डर में, भय में जियोगे। हम ये भूल जाते हैं, या हम इस बात से हम वी आर नॉट अवेयर, हमें एहसास नहीं है कि ईश्वर हमारे साथ है। इसलिए प्रभु ने कहा, रे अल्प विश्वासियों। कहीं दूसरे सुसमाचार में यीशु ने कहा, कहाँ है तुम्हारा विश्वास? अब हम देखें कि ईश्वर इस बात पर, डर के बारे में बाइबल में अनेक, बल्कि कई लोग ऐसे बताते हैं, आपने शायद सुना भी होगा कि 365 से भी अधिक बार परमेश्वर ने इस वचन को दोहराया है। बल्कि इस वचन के समान और कोई वचन इतना नहीं दोहराया गया है बाइबल में जितना डर के बारे में परमेश्वर कहते हैं, नहीं डरो, नहीं डरो। क्यों परमेश्वर को बार बार ये कहना पड़ रहा है? अगर परमेश्वर एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं, तो परमेश्वर जानता है कि वो डर की आत्मा, भीरुता की आत्मा, घबराहट की आत्मा आपके जीवन में आपको विकलांग कर सकती है। आपको जैसे लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, जैसे वो बेटी कुछ नहीं कर पा रही है। वी गेट पैरालाइज्ड थ्रू फियर। फियर कैन टेक द होल ऑफ अस। वो आपको कंट्रोल करेगा, और आप ना सही सोच पाओगे, ना कोई नए निर्णय ले पाओगे, क्योंकि आपका संचालक कौन बन जाता है? वो भय, वो डर। इसलिए आप आज़ाद नहीं हो, स्वतंत्र नहीं हो। तो परमेश्वर बार बार ये कहते हैं कि नहीं डरो। अब हम पढ़ते हैं स्तोत्र संहिता 112 वचन संख्या 7 और 8 में। हम जो इस समय में जो वचन देंगे, कृपया अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार के भय या घबराहट या डर की आत्मा है, तो कृपया आप इन वचनों को ज़रूर लीजिएगा और उस पर मनन कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी वाणी भेजकर आपको चंगा करेगा। जैसे सूबेदार ने कहा, प्रभु आप एक ही शब्द कह दीजिए और हम चंगे हो जाएंगे। तो ईश्वर का वचन वो दुधारी तलवार है। वो तलवार आपके अंतरतम में, आपके अभ्यंतर में, जहाँ पर आप घबराहट में जीते हो, वहाँ पर आपको चंगाई देगा। तो स्तोत्र संहिता 112 में वहाँ पर लिखा है, धर्मी लोगों का क्या लक्षण है? धर्मी लोगों का लक्षण ये है, क्या है? कि वो विपत्ति के समाचार से नहीं डरेगा, उसका मन सुदृढ़ है। जब धर्मी व्यक्ति, उसका भरोसा क्या है कि कुछ भी हो जाए, आंधी उठे, तूफान आए, कोई भी परिस्थिति इतनी भी बिगड़ भी जाए, कोई भी बुरा समाचार क्यों ना आए,
पर वो उस बुरे समाचार से, विपत्ति से नहीं डरता। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो उसका मन सुदृढ़ क्यों है? क्योंकि उसका मन परमेश्वर में बना हुआ है कि मेरे जीवन का कंट्रोल प्रभु में है। मेरे जीवन की हर एक बात, छोटी से छोटी बात मेरे प्रभु के कंट्रोल में है, उसके नियंत्रण में चल रहा है। प्रभु ने कहा तेरे सिर का बाल बाल मैंने गिना है। तो इससे तो प्रभु कहते हैं क्यों तुम डरते हो, क्यों चिंता करते हो। आगे लिखा है वह ईश्वर पर भरोसा करता है। देखिए चाबी कहाँ है? ईश्वर पर भरोसा। जो ईश्वर पर भरोसा करता है तो उसे विपत्ति का, समाचार का डर नहीं रहेगा। अचानक यहाँ पर कोरोना के केस बहुत बढ़ गए हैं। आज ये समाचार सुन के क्या मैं भयभीत हो रही हूँ? मुझे देखना है, या तो इकोनॉमी में आज सरकार ने कोई अलग नियम निकाल दिया है तो मेरा कल का भविष्य क्या होगा। कई लोगों को एग्ज़ाम का डर होता है, कई बच्चों को एग्ज़ाम का डर होता है। तो वो सब के सामने हमें क्या लेकर चलना है? प्रभु कहता है कि वचन में लिखा है कि वह ना तो घबराता है ना डरता है, बल्कि वो अपने शत्रुओं का डटकर सामना करता है। परमेश्वर कहता है जब विपरीत परिस्थिति आ जाए तो तुम डटकर सामना क्यों करोगे? क्योंकि तुम्हें पता है कि ईश्वर जिस पर तुम्हारा भरोसा है, जो आंधी और तूफान को शांत करता है, जो समुद्र को पार कर सकता है, वो ईश्वर तुम्हारे साथ है। और एक वचन हम लेंगे, स्तोत्र संहिता 118, बहुत सुंदर वचन है, बल्कि इसको तो हम गाकर भी आप गुनगुना सकते हो, एक मंत्र की तरह आप ऐसे ही गा सकते हो। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई डर नहीं, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, बीमारी मेरी क्या कर सकती है। तो प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई डर नहीं। डर की बातें होगी, डरावनी परिस्थितियां होगी, पर प्रभु मेरे साथ है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं। डर के कारण अनेक है, पर मेरा विश्वास जो मेरे साथ है। आगे हम पढ़ते हैं स्तोत्र संहिता वचन 46। इतने सुंदर यहाँ पर गीतकार राजा दाऊद कितना सुंदर कहते हैं वचन 1 से 3 में, ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, वह संकट में सदा हमारा सहचर है, ही इज माई हेल्पर, इसलिए हम नहीं डरते। देखिए क्या वचन है, इसलिए हम नहीं डरते। चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में डूब जाए, ये कुछ भी यानी कोई भी दुर्घटना हो जाए, कोई भी अनहोनी बातें हो जाए, कोई भी अपरिचित बातें हो जाए, तो भी हम नहीं डरेंगे। आज अनेक लोगों को यानी अत्याधिक डर है, अनरीजनेबल फियर्स। कभी यानी ये डर, सांप से हमें डरना है, पर अत्याधिक डर, ये सब सही नहीं है। हालेलुया। नबी इसायास का जो ग्रंथ है बहुत सुंदर ग्रंथ है, जिसमें 2 बड़े बड़े खंड हैं। पहले खंड में परमेश्वर न्याय करते हैं अनेक देशों पर और इज़राइल पर, जो परमेश्वर के विरुद्ध गए हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, और उस कारण से उनके जीवन में जो परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, अनेक शत्रु के देश उन पर टूट पड़ेंगे और उनको निर्वासन में लिया गया। फिर परमेश्वर उन्हें आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हें अपने देश वापस लौटा लाऊंगा। वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे क्योंकि परिस्थिति कुछ विपरीत थी। कैसे उस गुलामी से वो बाहर निकलेंगे जबकि वो बहुत कमज़ोर थे। पर परमेश्वर अध्याय 40 से लेकर अंत तक उस नबी इसायास में अनेकों बार उनको सांत्वना देते हैं। उसको सांत्वना का खंड कहा गया है। और सांत्वना क्या दे रहे हैं कि मैं सीरूस के द्वारा तुम्हारी सहायता करूँगा। और ईश्वर उस खंड में अनेकों बार बारंबार ये कह रहे हैं अपने प्रजा को नहीं डरो। तो उसमें एक जो वचन है, कुछ 2-3 वचन मैं जो बताऊंगी, वो इतने सुंदर है
जैसे आपकी ज़िंदगी के लिए जैसे संजीवनी जड़ी बूटी है हम सबों के लिए, बल्कि मैं तो उसे ऐसे ही लेती हूँ। जब जब मेरे जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है मैं इस वचन को बार बार दोहराती रहती हूँ। वो है नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 41 वचन 10। वचन क्या कहता है? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा और मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। बल्कि मैं जब अब आपके वचन बता रही हूँ, इस तरीके से नहीं बोलना है। आपको जब स्वीकारना है अपने लिए तो आपको अपना नाम लेकर, बिकॉज आप अपने आप से इट्स लाइक अ सेल्फ टॉक, आप अपने आप से बात कर रहे हो एंड योर सेल्फ टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या अपने आप से बोल रहे हो? तो जब आप अपने डर की आत्मा को या आपके अंदर जो घबराहट है या जो भय है या जो खौफ है, उसको आप ईश्वर का वचन सुना रहे हो। जैसे यीशु ने कहा पर्वत को तुम्हें कहना है, कमांड करना है, उखड़ जा। वैसे ही आप अपने डर को कह रहे हो। क्या कह रहे हो? चिंता मत करो, डरो मत। मैं बल्कि इसको इंग्लिश में कहती हूँ और मैं अपना नाम लेकर ऐसे कहती हूँ, डू नॉट फियर फाल्गुनी, आई एम with you. Do not be dismayed, Falguni. I am your God. I will strengthen you, Falguni. I will help you, Falguni. For I will uphold you with my victorious right hand. कितना ढारस देता है ये वचन हमें एक अलग प्रकार का सामर्थ्य देता है कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हाँ प्रभु है ना मेरे साथ, मैं सामना कर पाऊंगी। तो ये यहाँ पर एक गौर करना है, परमेश्वर ने कभी भी ऐसा वादा नहीं किया कि मैं परिस्थिति बदल दूंगा, कि तुम्हें वहाँ पर लड़ाई में लड़ना नहीं होगा। लड़ाई में मैं लड़ूंगा पर तुम्हें मेरे साथ लड़ना है। प्रभु परिस्थिति का सामना करने की हमें शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, बल देता है कि हम उसका सामना कर पाए। अब देखिए, जब मैं बचपन में, मैं जब छोटी थी तो मैं साइकिलिंग मुझे सीखना था, तो मेरे पापा मुझे मेरे लिए एक नई साइकिल लेकर आए और पापा ने कहा चलो साइकिलिंग सिखाती हूँ, मैं सिखाता हूँ। तो पापा ने कहा मुझे बैठ जाओ और मैं बैठ गई। पर जब मैं वहाँ चलाने की पहली कोई तो मैं जान गई कि मैं अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं कहा पापा मुझसे नहीं होगा, मैं गिर जाऊँगी। पापा ने कहा मैं हूँ ना तेरे साथ, तू चला। नहीं पापा मुझसे नहीं होता। हाँ, पापा ने कहा नहीं बेटी चला, तू पैडल कर, मैं हूँ तेरे साथ, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। और इसी तरीके से मैं साइकिलिंग सीखी। क्या पापा वहाँ उस साइकिल पर बैठ गए तो मैं कैसे सीखती? प्रभु वैसे ही कहता है कि पर जीवन के उतार चढ़ाव में कोई भी अनहोनी बात क्यों ना आ जाए, कोई भी तुम्हारे विरुद्ध क्यों ना आ जाए, उसका सामना करने के लिए मैं हूँ ना तेरे साथ। मैं तुम्हें ऐसे गिरने नहीं दूंगा, तुम्हें हारने नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारे विरुद्ध जो आ रहा है उसको तुम हरा पाओगे मेरे सामर्थ्य के द्वारा। इसे आगे चलकर वचन 11 में कितना सुंदर वचन है, जो तुम्हारा विरोध करते हैं वे लज्जित और अपमानित होंगे, जो तुमसे लड़ते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। परमेश्वर ने आश्वासन दिया, फिर भी प्रभु उन पर जैसे एक मोहर लगाना चाहते हैं, उनको उनके दिलों में यह स्थापित करना चाहते हैं कि मैं हूँ, तू मुझ पर भरोसा कर। इसलिए वचन 13 में वहाँ पर तो प्रभु इतना अनोखा ये वचन है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं इस वचन को अपने लिए लेती हूँ, अपने लिए स्वीकारती हूँ। तो वो वचन ऐसा है, प्रभु कहता है आई द लॉर्ड योर गॉड, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ और मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। अर्थात अब परमेश्वर केवल कहने रहे हैं, प्रभु खुद अपना हाथ आगे बढ़ाकर हमारे हाथ, दाहिने हाथ को थाम कर कहता है हूँ ना बेटा मैं तेरे साथ। ये एक अलग प्रकार का, जैसे फिजिकली, जैसे एक बेटा बहुत रो रहा है, मम्मी उसे उठा लेती है और उसे छाती से लगा लेती है तो बेटा उसको एकदम निश्चिंत हो जाता है। वैसे ही प्रभु हाथ थाम कर हमें कह रहा है चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं तेरी मदद करूँगा। मुझे आज भी याद है एक ओलंपिक स्विमर जिन्होंने गोल्ड मेडल पाया, जब
किसी पत्रकार ने, रिपोर्टर ने उनसे पूछा उनके जीवन के बारे में कि उनकी शुरुआत कैसी हुई। तो उन्होंने कहा, जब मैं छोटा था तो मेरे पापा मुझे बस ऐसे ही स्विमिंग पूल में पानी में डाल दिए, ऐसे ही डाल दिए। मैं इतना हड़बड़ा रहा हूँ, घबराहट कि मैं जैसे डूब जाऊँगा। पापा पापा चिल्ला रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ। पापा ने कहा, मैं तुझे डूबने दूंगा, हाँ मैं हूँ तेरे साथ, तू चल। और फिर पापा खुद वहाँ पानी में आकर मुझे तैरना सिखाए। तो आज मेरी शुरुआत मैं जानता हूँ पापा के उस हौसले से, क्योंकि मुझे पानी से डर था और पापा जानते थे मुझे पानी से डर है, इसे पापा ने मुझे पानी में ही डाल दिया और ये कहते हुए कि बस तुम्हें उसका सामना करना है, मैं हूँ तेरे साथ। डर, ये जो हिंदी शब्द है उसका अंग्रेजी शब्द फियर है, और फियर को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में उसका अर्थ ये बताया गया है कि इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन दैट लीड्स यू टू थिंक अबाउट सम हार्म, या तो दर्द, या तो पीड़ा, या तो कुछ दुर्घटना, उसके बारे में एक आशंका, एक भय। अर्थात डर ये एक भावना है, पर एक बहुत ही गहरी भावना है जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे विचारों पर, हमारी गतिविधियों पर, सब पर गिरता है। और उसका इतना नकारात्मक प्रभाव गिरता है कि व्यक्ति जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता, बल्कि वो जो नहीं करना चाहता वही अनेकों बार करता है। उदाहरण के तौर से हम सुसमाचार में देखते हैं, पेतरुस भयभीत हो गए, डर गए जब उसे पूछा गया, क्या तुम मुझे जानते हो? डर के मारे कि मुझे भी पकड़ा जाएगा, मुझ पर भी अत्याचार होगा, इसे भयभीत होकर वो कहते हैं उन्होंने अस्वीकार किया। मैं एक बहन को जानती हूँ जिनकी 2 संतान यानी अभी काफ़ी उम्र के हैं, यानी कॉलेज में पढ़ते हैं। तो बच्चे जब कॉलेज में आने के पश्चात ये बहन वो गर्भवती हुई। जब गर्भवती हुई तो पहला मन में सवाल यही उठा, लोग क्या कहेंगे, और समाज के डर से कि अब बच्चे इतने बड़े होने के बाद, यानी 15-20 साल के बाद अब वापस आप गर्भवती हुए हैं, तो उसको ये समाज के डर और भय के वजह से उसके मन में ये बात उठने लगी कि मैं कैसे इस बच्चे को संभालूंगी। और आखिरकार में वो अपने बच्चे को गिरा देती है, गर्भपात करती है। ये उसे कदापि नहीं करना चाहिए था, पर किस कारण से वो ये कार्य करने पर प्रेरित हुई? डर के कारण। एक और लड़की के बारे में मैं जानती हूँ जो अपने माता पिता से बहुत झूठ बोलती थी, और झूठ बोलने का कारण क्या था? उसका लगाव किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जो उसके पापा की उम्र के थे, और वो व्यक्ति भी अब इस बेटी के साथ गलत संबंध जोड़ रहे, फिर भी वो किसी को कुछ नहीं बता रही है, क्योंकि एक डर था कि लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या कहेंगे। और उसके मन में ये था कि ये जो व्यक्ति है वो मुझे बहुत चाहते हैं, घर में उसे जो जितना उसको चाहिए था उतना उसको प्यार नहीं मिल रहा था, उसे लग रहा था कि मुझे जो प्यार चाहिए वो प्यार इस व्यक्ति से जो उसके पिताजी के उम्र के हैं उससे उसे प्राप्त हो रहा है, और इस कारण से, डर के कारण वो चुप रही। बाइबल साफ बतलाता है, बल्कि संत योहन बतलाते हैं कि अपने पत्र में, योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 18 में लिखा है कि ईश्वर प्रेम में भय नहीं होता, पूर्ण प्रेम भय दूर कर देता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है, और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचा। परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर। अगर ये बेटी को प्रभु का प्यार मिल जाता, प्रभु के प्यार से वो भरी जाती, तो वो कदापि ये डर में नहीं जीती।
शिष्यों की ज़िंदगी में यही तो बदलाव आया, जो इतने भयभीत घबराए हुए कमरे में अपने आप को बंद करके रखे। जब पेंटेकॉस्ट का दिन आया, पवित्र आत्मा से भरे गए, पवित्र आत्मा ने उनको ईश्वरीय प्रेम से भरा और सामर्थ्य और शक्ति और बल प्रदान किया, तो वही शिष्यगण फिर निडर हो गए, साहसी हो गए और यीशु का नाम घोषित करने में उन्हें जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। तो समझ लेना है कि डर हमारे जीवन में हमें गलत कार्य या गलत निर्णय या गलत संबंध जोड़ने पर विवश करता है। और एक और बहुत ही गहरा प्रभाव जो डर के कारण होता है वो है कि हम ईश्वरीय योजना को अपने ज़िंदगी में अनेकों बार स्वीकार नहीं सकते, या ईश्वरीय योजना हमारे जीवन में सक्रिय तौर से या क्रियाशील नहीं हो पाती। और इस कारण से अगर आप सुसमाचारों में देखेंगे कि जब जब स्वर्गदूत पर प्रभु की इच्छा को प्रकट करने के लिए अनेक लोगों के या अन्य लोगों के पास जाते हैं, जैसे चरवाहों के पास, यूसुफ के पास, माँ मरियम के पास, ये सबों के पास जब स्वर्गदूत आए और उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को प्रकट किया, तो शुरुआत में प्रभु के इन सभी भक्तों को, इन सभी विश्वासियों के अंदर एक भय आया, क्योंकि जो इच्छा थी वो इंसान इस बात को स्वीकार नहीं सकता। पर स्वर्गदूत ने सबको सबसे पहले यही कहा, यूसुफ को कहा, दाऊद के वंशज नहीं डरना, मरियम को अपने पत्नी के रूप में स्वीकारो। चरवाहों को कहा नहीं डरो, माँ मरियम को कहा डरो मत। और पुनर्जीवित यीशु को मिलने जब मगदला की मरियम भी जाती है, तो वहाँ भी स्वर्गदूत ने कहा डरो मत, जाओ जाकर अपने भाइयों से कहो कि यीशु जी उठे हैं। तो ये सब क्या दर्शाता है कि ईश्वर के लोग, जो चुने हुए लोग हैं, वो उनके हृदय में, उनके ज़िंदगी में डर आता है, पर परमेश्वर उन्हें हौसला देते हैं और कहते हैं तुम भरोसा रखो और मेरा कार्य तुम आगे करो, तुम कदम उठाओ। तो आज मुझे या आपको अगर किसी भी बात का भय है या आशंका है, तो उसमें कोई यानी अचंभित होने की बात नहीं है। हम सभी के जीवन में ये सारी कमज़ोरियाँ आती हैं, पर हमें विश्वास ये करना है कि परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ते, बल्कि परमेश्वर अनेक लोगों को जैसे स्वर्गदूत के रूप में हमारे पास भेजेंगे। कई बार आपकी मम्मी, कई बार आपके पापा, कई बार कोई टीचर, कई बार कोई प्रचारक आपको हौसला देंगे, पर हमारा दिल खुला होना चाहिए, हमारे कान खुले होने चाहिए परमेश्वर की उस वाणी को पहचानने के लिए। हालेलुया। स्तोत्र संहिता अध्याय 34 वचन 5 में सुंदर एक वचन है कि मैंने प्रभु को पुकारा और उसने मेरी सुनी और मुझे सभी प्रकार के भय से मुक्त किया। यानी भय से मुक्त होने की चाबी क्या है, किस तरीके से, क्या मार्ग अपनाना है? हमें परमेश्वर को पुकारना है। उस परिस्थिति में जब आप अंधकार में हो, जब आप डरे हुए हो, सहमे से हो, उस समय प्रभु को पुकारना है। और वो जो हमारी पुकार को सुनता है, वो ज़रूर आपको सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त करेगा और आपको यही वचन देगा, नहीं डरो। ये जान लो, हमारे जीवन में ऐसी कई विपरीत परिस्थितियां आएगी जिसका हम सामना नहीं कर पाएंगे। जब हमारे अंदर डर आता है ना, तो कई बातों के कारण आ सकता है। या तो हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं है, हम विश्वास नहीं कर पाते कि ये होगा, या तो सामने की परिस्थिति वाकई में बहुत हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है और हमको लगता है हम तो कमज़ोर हैं। जैसे दाऊद गोलायत के सामने, तो इज़राइली लोग गोलायत का सामना नहीं कर पा रहे थे, डर रहे थे, उनके पाँव काँप रहे थे। या तो गिडियन, जब उसको बुलाया गया तो वो भी कह रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। तब प्रभु ने क्या कहा, महायोद्धा करके बुलाया है। तो ईश्वर ने हमारे अंदर वो सामर्थ्य शायद दिया भी है, पर हम उसको समझ नहीं पा रहे। तब प्रभु कहता है, मैं हूं ना तेरे साथ। अब आखिरकार में मैं आपको एक बात बतलाना चाहती हूँ। यीशु के वचनों पर हम गौर करें। क्या ईश्वर
इस बात से अवगत नहीं हैं कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, परिस्थिति क्या है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी दुविधाएं क्या हैं, हमारे अंदर की कितनी सारी, हम किस बारे में उत्तेजित हो रहे हैं। क्या परमेश्वर नहीं जानते? जिसने हमारा बाल बाल गिना, क्या वो नहीं जानेगा? ज़रूर जानता है। बल्कि यीशु के इस वचनों को देखिए, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ बनकर भेज रहा हूँ। ये दोनों कैरेक्टर्स देखिए, भेड़िया जो नोच नोच के खाता है, इतना क्रूर है, कनिंग है, कपटी है, और भेड़ मासूम है, नादान है, खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाता, बेसहाय है। पर कभी भी आपने भेड़ों को परेशान देखा? कभी भी चरागाहों में अगर आपने भेड़ों को देखा होगा तो वो कभी भी ऐसे उत्सुक नहीं है, ना डरे हुए हैं, ना घबरा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि वहाँ आप देखोगे वो आराम से अपना चारा खा रहे हैं, हरी भरी घास खा रहे हैं, या तो हरी भरी घासों में वो लेट रहे हैं, या तो निश्चिंत होकर सो रहे हैं। आसपास कई जंगली जानवर होंगे, पर वो उनको उनसे कोई मतलब नहीं है, वो आराम से खाते हैं, क्योंकि उनको भरोसा क्या है? गडरिया है, गडरिया रक्षा करेगा। भेड़ अपने आप अपनी रक्षा कर ही नहीं पाता। भेड़ एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा जानवर है जो इतना बेबस है, लाचार है। उसका जो जबड़ा है इतना वो कमज़ोर है, उसके जबड़े में उसके दांत भी शक्तिशाली नहीं है कि ना शेर के दांत के समान कि ना किसी को चीर पाता है। वो तो केवल घास खाने के पर्याप्त उसके दांत हैं। उसकी टांगें भी इतनी कमज़ोर हैं, वो जल्दी दौड़ नहीं पाता, अपने आप को बचा नहीं सकता, और उसकी टांगें इतनी कमज़ोर हैं कि वो कोई लात भी नहीं मार सकता। जैसे घोड़ा किसी को लात मार दे, या तो गधा भी किसी को लात मार दे तो भी किसी को उड़ा सकता है, पर ये ना ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ना उसके दांत ऐसे हैं, ना उसका पंजा ऐसा है, ना उसकी टांगें ऐसी है। वो अपनी सुरक्षा के लिए किस पर निर्भर है? अपने आप पर नहीं, वो गडरिया पर निर्भर है। अब यीशु ने कहा, तो मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है। तो आवाज़ क्या सुनना है अपने गडरिया की? वो क्या कहता है? नहीं डरो, नहीं डरो, मैं तेरे साथ हूँ। इसी तो राजा दाऊद ने कहा कि मैं अंधेरी घाटी से क्यों ना गुजरूं। आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार की अंधेरी घाटियाँ आती है। कुछ चला जाता है, या तो हमें डर होता है कि बॉस क्या कहेगा, वो व्यक्ति मेरे सामने षड्यंत्र रचा रहा है, हमको एहसास हो रहा है उस बात का कि आगे चलकर भविष्य में क्या होगा। तो ये सारी आशंकाएं जब हमारे मन में आती है, या कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है, तो राजा दाऊद क्या कहते हैं? मुझे कोई अनिष्ट की चिंता नहीं है। आई विल फियर नो ईविल इवन इफ आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, आई विल वॉक थ्रू इट, बट आई विल नॉट फियर एनी ईविल बिकॉज योर रॉड, आप तेरा डंडा, तेरी लाठी मुझे सहारा देता है। तो हम आज परिस्थितियों को नहीं देखेंगे, हम ना अपने शक्ति पर भी देखेंगे, ना अपनी कमज़ोरियों की ओर देखेंगे। हम केवल ये देखेंगे वो परमेश्वर जो हमें सामर्थ्य देता है, जो शक्तिशाली है, वो मेरे साथ है। अंत में मैं संत फ्रांसिस ऑफ असीसी, उनके वचनों से मैं अंत करना चाहती हूँ, जहाँ पर वो कहते हैं, What do you have to fear? Nothing. Whom do you have to fear? No one. Why? Because whoever has joined forces with God obtains 3 great privileges. क्या कह रहे हैं? तुम्हें ना किसी व्यक्ति से, ना किसी परिस्थिति से, या ना किसी चीज़ से डरने की आवश्यकता है। कारण क्या है? क्योंकि तुमने परमेश्वर का साथ लिया है, और जिसने परमेश्वर का साथ लिया है उसे 3 कृपाएं, 3 वरदान प्राप्त हो जाते हैं। और वो वरदान क्या है? ओमनीपोटेंस विदाउट पावर, यानी वो शक्तिशाली बन जाएगा खुद, यानी अपनी शक्तिमत्ता पर नहीं, पर वो शक्तिशाली बन जाएगा। शक्तिशाली क्यों बनेगा? क्योंकि सर्वशक्तिमान उसके साथ है, तो वो शक्तिशाली बन जाएगा। फिर आगे क्या कहते हैं? इंटॉक्सिकेशन विदाउट वाइन,
शराब पिए बगैर उसे नशा चढ़ेगा, परमेश्वर के प्रेम का नशा। और आगे लाइफ विदाउट डेथ, जीवन मृत्यु के बगैर। अनेक लोगों को आज मौत का डर है, ज़िंदगी खो जाने का डर है, क्योंकि उन्होंने शायद किसी को देखा है, या तो किसी का अपने करीबी व्यक्ति को जाते हुए देखा, या तो खुद अपने जीवन के बारे में डर रहे हैं। पर हम जानते हैं वो ईश्वर जिसने कहा, जिसने मौत पर भी विजयी पाई है, वो परमेश्वर कहता है कि मैं इस समय भी, हर पल में, उस घड़ी में भी तेरे साथ रहूँगा, हर पल तेरे साथ रहूँगा। तो मुझे सुनने वाले मेरे सभी जवान भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन हम जब पढ़ते हैं वो रिटन वर्ड है, पर वो रिटन वर्ड स्पोकन वर्ड बनना चाहिए। यानी मुझे सुनना है और मेरी आत्मा में मुझे उस वचन को सुनना है, तभी जाकर वो वचन में जो आत्मा है, वो जो अभिषेक है, वो मुझे मिलेगा। और उस अभिषेक में मैं शैतान के जुए से मुझे मुक्ति मिलेगी। तो हमें ईश्वर के वचनों को मनन करना है। इन वचनों को जो मैंने आज बताए हैं, उन पर आप मनन कीजिएगा और उनको अपने ग्रहण कीजिए, उसको मन में बार बार बोलेगा। एक समय आपको एक ऐसा अभिषेक मिलेगा कि उस अभिषेक में सारे प्रकार के भय से आप मुक्त हो जाओगे। कब होगा, कैसे होगा, मैं नहीं जानती, पर मैं जानती हूँ जो परमेश्वर अपना वचन पूरा करता है, जिसका वचन कभी खाली नहीं जाता, वो अपना वचन ज़रूर आपके जीवन में पूरा करेगा। जिस उद्देश्य के लिए वो भेजता है वो पूरा करके रखेगा। तो निडर होकर, साहसी होकर, प्रभु पर भरोसा रखते हुए, क्योंकि प्रभु मेरी मुक्ति और मेरी ज्योति है, मुझे किस बात का डर, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, या बीमारी या गरीबी या कोई भी प्रकार की विकट परिस्थिति मेरा क्या कर सकती है, ईश्वर जो मेरे साथ है। आमीन। जय यीशु। जीवन मैंने तुम्हारी खातिर कर दिया कुर्बान, जीवन तुम्हारा प्रेम है मेरा, क्रूस पे बलिदान। मनुष्य बनकर तुम्हें बचाया, मैं हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा।